बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इंदौर में कहा कि एक देश एक चुनाव से भारत दुनिया के नक्शे पर नई ऊंचाइयां छुएगा। उनका कहना है कि जब खर्च और समय बचेगा तो हिंदुस्तान चीन और अमेरिका से भी आगे निकलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में वन नेशन वन इलेक्शन सम्मेलन। हेमंत खंडेलवाल ने रखी अपनी बात। चुनावी खर्च बचाओ, हिंदुस्तान को आगे ले जाओ। चीन और अमेरिका से भी आगे निकलेगा हिंदुस्तान। वन नेशन वन इलेक्शन से भारत आगे बढ़ेगा। इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव छात्र नेता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी बात रखी। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि आजादी के बाद देश में एक चुनाव की परंपरा थी, लेकिन आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी ने जब 1 साल का समय बढ़ाया तभी से लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगे। हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद देश में परंपरा थी एक ही चुनाव की, चाहे 52 की बात करें, 57, 62, 67 तक। जैसा कैलाश जी बता रहे थे, 67 के बाद और उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल के बाद 1 साल का समय बढ़ाया, उसके बाद पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। कई बार जब एक चुनाव की बात आती है तो विपक्ष बार बार ये कहता है कि सत्तारूढ़ पक्ष एक चुनाव इसलिए चाहता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूरे देश में मोदी की लहर होती है, ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव में भी मतदाता उसी लहर से प्रभावित हो जाए। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर का असर विधानसभा चुनावों पर पड़ता है, लेकिन हमारे मतदाता समझदार हैं। पंचायत और जनपद पंचायत चुनावों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि लोग 4-4 वोट देकर अलग अलग सरपंच और अध्यक्ष चुनते हैं। लेकिन भाइयों, मतदाता इतना समझदार होता है। एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा उड़ीसा चुनाव का। जब केंद्र में लोगों ने मोदी सरकार को वोट दिया, बीजेपी को दिया, लेकिन जब दूसरा मत देने की बात आई तो बीजेपी की जगह बीजेडी को वोट दिया, उन्होंने बीजू जनता दल को वोट दिया। मतदाता की समझदारी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण परिक्षेत्र में जब पंचायत के चुनाव होते हैं, जहां दलों के भी निशान नहीं होते, जिला पंचायत, जनपद, पंच और सरपंच में हमारे वो मतदाता जिनकी समझदारी पे कई बार लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, वे 4-4 वोट देते हैं। जिसको पंच बनाना होता है उसी को पंच बनाते हैं। 70 साल की, 75 साल की महिला भी जनपद में और जिला पंचायत में अपनी इच्छा अनुरूप मत देते हैं। और इसलिए कांग्रेस और बाकी दल जो मतदाता की समझदारी पे प्रश्न चिन्ह करते हैं वो पूरी तरह गलत है। प्रदेश अध्यक्ष ने चुनावी खर्च को भी बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि अगर चुनावों में खर्च होने वाला पैसा योजनाओं में लगाया जाए तो देश की तस्वीर बदल सकती है। खंडेलवाल ने साफ कहा कि अगर भारत को अमेरिका और चीन से आगे बढ़ाना है तो वन नेशन वन इलेक्शन को मजबूत करना ही होगा। देश का मतदाता जिसे विधानसभा में चाहे वोट देगा और जिसे लोकसभा में देगा। दुनिया के कई देश जैसे पोलैंड है, इंडोनेशिया है, स्पेन है और स्वीडन ने तो अभी ये फिलहाल काम चालू किया और धीरे धीरे दुनिया का हर देश इस परंपरा को करना चाहता है, क्योंकि दुनिया में अब हर राष्ट्र के सामने धन बचाने की चुनौती है। आप सब जानते हैं कि जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें 1 लाख करोड़ की राशि खर्च हुई थी लोकसभा चुनाव में। ये सरकारी आंकड़े हैं। इतना ही चुनाव में खर्चा आम जन का और उम्मीदवारों का हुआ होगा। अगर हम इसको विधानसभा चुनाव में 1 लाख करोड़ बचा ले, क्योंकि अगर दोनों चुनाव साथ हो जाएं तो लगभग इतनी राशि होगी। अगर हम इसे साल से डिवाइड करें तो ये 20,000 करोड़ होती है। हमारे देश में हर व्यक्ति का जीवन बचाने वाली आयुष्मान योजना का बजट मात्र 9,500 करोड़ है। ऐसी 2 योजनाएं जो देश का स्वास्थ्य बचा सकती हैं, इस 20,000 करोड़ में चलाई जा सकती। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के इस बयान ने साफ कर दिया कि बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर न सिर्फ गंभीर है बल्कि इसे भारत के भविष्य की बड़ी जरूरत मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।